जिसकी किलकारी ने घर का आंगन आबाद किया। बड़े होकर उसने नशे की आदत से घर बर्बाद किया। एक वक्त था जब पंजाब देश का अन्न का थाल था। जय जवान जय किसान, ये नारा पंजाब की मिट्टी के लिए बिल्कुल सही था। मगर आज नशे ने हमारे पंजाब को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया है। नशा एक ऐसा घिनौना व्यापार बन गया है चंद मतलब परस्त लोगों के पैसों की भूख के लिए। आज नशे की वजह से हमारा जवान, हमारा किसान अपनी जिंदगी खो रहा है। हाँ, कुछ सियासी स्वार्थी लोग कहेंगे कि पंजाब में नशा नहीं है, मगर हकीकत यह है कि आज पंजाब के 30 लाख से ज्यादा लोग नशे के आदी हैं। यानी पंजाब की आबादी का 15 से 20% नशे में लिप्त है। जिस राज्य को कभी सिंधु घाटी की सभ्यता का अभिन्न अंग माना गया था, जिस माटी से अनेकों वीर पैदा हुए, जहां की 5 नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चनाब, झेलम की वजह से इसका नाम पंजाब पड़ा, आज त्रस्त है। समाज में बढ़ते अपराध, बढ़ते नशे से आज पंजाब खोखला हो रहा है। एक वक्त जहां इस माटी से अनेकों वीर सरहद पर जान न्यौछावर करते थे, आज वही पंजाब का जवान नशे में खुद को खत्म कर रहा है। पंजाब का युवा अपनी जिंदगी से खेल रहा है, पर यह एक साजिश है, जैसा कर्तव्यनिष्ठ के संजीव राणा ने बताया। दोस्तों, आम लोग कह देते हैं कि नशा फैला हुआ है। ऐसा नहीं है। यह जो नशा है, यह पैसा कमाने के लिए नहीं है। यह नशा हमारे युवाओं को खत्म करने के लिए है। नशे से हमारे युवा मर नहीं रहे, बल्कि उनका कत्ल हो रहा है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा का कुछ एरिया ऐसा आज की तारीख में उस नशे से गंभीर रूप से लिप्त हुआ है, जिसके कारण से हमारे युवाओं का कत्ल किया जा रहा है। जैसे कश्मीर में कुछ लोग पाकिस्तान की मदद करते हैं, ऐसे ही पंजाब में भी कुछ लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान की मदद से ही वो यहाँ पर नशा लेकर आते हैं और नशा ऐसे गांव में सप्लाई किया जाता है जहाँ पर युवाओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा है। क्योंकि युवा जितना हमारे देश का ख़त्म होगा, उतना ही युवा हमारी सेना में नहीं जाएगा। किसी भी देश की जो ताकत होती है उसका युवा होता है। अगर युवा ही खत्म हो गया तो देश वैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा। मेरी उन सभी लोगों से अपील है, युवाओं से अपील है कि इस साजिश को समझें। एक बार हम जरूर ले लेते हैं उसको, लेकिन हम उसके ऐसे आदी बन जाते हैं जिस कारण से हमारी मौत हो जाती है और हमारा परिवार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हमने सभी पंजाब के लोगों को आगे आना होगा ताकि यह जो नशा है इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं युवा देश की ताकत है, कर्णधार है, और इस युवा को नशे में डुबोकर देश को खोखला करना सरहद पार उस देश की साजिश। पंजाब के सरहदी जिले फाजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं का नशे के कारोबार में आने का एक कारण बेरोजगारी भी है। नतीजा, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं और ड्रग माफिया नशा बेचकर अरबों खरबों कमा रहा है। और दुख की बात यह है कि स्कूल के बच्चे भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। अधिकतर बच्चे अफीम, स्मैक, चूरा पोस्ट के सेवन के आदी हो चुके हैं। सरहद पार पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी में कई आला अधिकारी की भी मिली भगत है। नौजवान अपने ऐशो आराम के लिए तस्करी कर रहे हैं। इनमें कई ऐसे तस्कर हैं जिनके बुजुर्ग पहले ये धंधा करते थे। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इन नशों से अछूती नहीं है। ज्यादा पैसों का लालच इन युवाओं को नशे में धकेल रहा है। यह वीडियो आपको एक डॉक्यूमेंट्री की तरह लग सकता है, पर असल में जो घर आज नशे की वजह से टूटा है या टूट रहा है, वहां के लोगों का दर्द आपको अंदर तक झकझोर देगा। गुरुओं की धरती कहलाई जाने वाली आज नशे का सिर्फ एक साधन बनकर रह गई है। सैकड़ों लोग हर महीने अपनी जान गंवा रहे हैं। इन नशे की वजह से लोग एड्स, HIV और नपुंसकता जैसे गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कितने दुख की बात है, देश में 2007 से 2017 के बीच में 25,000 से ज्यादा लोगों ने नशा न मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली और उनमें 75% आबादी पंजाब की है। आप किसी नशा केंद्र में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ,
नशे से पीड़ित परिवार आज इस जानलेवा नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा जो लाखों मिन्नतों और मुरादें मांगकर पैदा हुआ और कुछ साल बाद वही बच्चा खुद को नशे में ऐसा डुबोता है कि उस नशे को पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है, यहां तक कि या तो खुद की जान ले लेता है या फिर किसी और की। ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको अंदर तक तोड़ देंगी जब आपको पता चलेगा कि नशे की वजह से बनता यह अपराधी अपने मां बाप तक की जान लेने से नहीं डरता। पिछले कुछ दशकों से पंजाब ने सिर्फ दर्द ही पाया है, फिर चाहे पहले वो आतंकवाद हो या अब नशे का जाल। बच्चे देश का भविष्य हैं, पर आज के हालात देखकर लगता है कैसे आने वाली पीढ़ी तक नशे के इन दुष्परिणामों को झेल रही है। या तो बच्चा मानसिक तौर पर कमजोर है या फिर शारीरिक तौर पर कमजोर। सोचिए, एक 18 साल का नौजवान है पर उसका दिमाग 1 साल के बच्चे सा है। सोचिए, ऐसा बच्चा मां बाप के लिए सिर्फ एक दुख है जिंदगी भर का। कल जब वो नहीं होंगे तो बच्चे का क्या होगा? शायद अभी आप ये अनसुना कर दें, पर सोचिए। इस बारे में मेंटल हॉस्पिटल अमृतसर के डायरेक्टर डॉक्टर सविंदर सिंह ने कहा, नशा जो है वैसे तो इंडिया के हर कॉर्नर में आपको मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन्स में ज्यादा, मगर ज्यादा जो है इस टाइम पर पंजाब में है। और ये ज्यादा नशा होने की वजह शायद एक ये है कि एक तो ये बॉर्डर बेल्ट है और बॉर्डर बेल्ट में जो है नशा ज्यादातर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रूट के थ्रू या तो राजस्थान से आता है या पंजाब से आता है। पिछले कुछ सालों में जो हेरोइन है या स्मैक है उसका रुझान जो है युवाओं में ज्यादा बढ़ा। गांजा जो आजकल फ्रीली अवेलेबल है, हर जगह पे बूटी लगी हुई है, उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। पर सवाल यह है ये लोग किस तरफ जा क्यों रहे? युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट, इनसिक्योरिटीज, जॉब की इनसिक्योरिटीज, कई जगहों पे देखा गया है कि कई लोगों के पास कोई बात करने वाला ही नहीं होता, यानी कि कईयों के स्वभाव में ही ऐसी कुछ परेशानियां या दिक्कतें होती हैं कि वो अपनी बात नहीं कह पाते। पीयर ग्रुप प्रेशर, घर में घरेलू खिचखिच कलेश, उसकी वजह से भी लोग कई बार जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो नशे की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो मैंने नोट की है वो ये है कि जिन लोगों के घर में बच्चा जो है इकलौता लड़का हो या बच्चे को ज्यादा लाड दिया गया हो, तो ऐसे बच्चों में सब्र की कमी होती है और उसका नशे की तरफ बढ़ जाना ज्यादा देखा है मैंने। हम कभी कभी एक भ्रम पाल लेते हैं कि एक बार नशे की लत लग गई तो छोड़ पाना मुश्किल है, पर हमारे ही आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नशे की आदत लग गई थी, पर फिर अपनी इस जानलेवा आदत को छोड़कर जिंदगी को उन्होंने आबाद किया, न सिर्फ अपनी बल्कि औरों की भी। आइए ऐसे ही एक फाइटर से आपको मिलवाते हैं, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। मेरा नाम जतिंदरपाल सिंह गोलू है। मैं अमृतसर पुतलीघर एरिया का रहने वाला है। 30 साल पहलों मैं भी इस ड्रग की गिरफ्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਸਨਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਔਰੋਵੈਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਔਰੋਵੈਲੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 9 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਗਰਭ ਜੂਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ 13000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 2009 ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 13000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਨੇ। नशा किसी भी चीज का क्यों ना हो, पर जब वो हद से बढ़ जाता है तो खतरनाक हो जाता है। आज ऐसे बहुत से माध्यम हैं जिनमें आप खुद को व्यस्त कर सकते हैं। रीडिंग, राइटिंग, घूमना फिरना, नए लोगों से मिलना और सबसे बड़ी और अहम बात, खुलकर बात करना। कोई भी नशा करने से पहले बस ये सोचें कि आपके बाद आपके घर वालों का क्या होगा। क्या वो समाज की जिल्लत झेल पाएंगे। माँ बाप को भी दोस्त बनकर खुलकर बात करनी होगी, क्योंकि कभी कभी बच्चों को बुरी तरह से डांटने का डर उनको बातें छिपाने से मजबूर कर देता है। जिस तरह ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੜੰਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4% 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੀਜਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਪਿਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਵਰਨ ਪਏ ਵਿਚਾਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਜਿੱਤ ਪਿਤੇ ਖਸਮ ਵਿਸਰੇ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਜੇ ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮਦ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। याद रखिए, जीवन एक बार मिला है और जो आपसे नशे का कारोबार कर रहा है उसके लिए आपकी अहमियत 0 है। आपका पैसा लेकर वो सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर देता है। नशा नाश है, नशे को ना और जिंदगी को हाँ बोलिए।